सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो चल रही है अभी 24,000 के आसपास चल रही है। आज मंथली एक्सपायरी भी है सभी इंडेक्स की, स्टॉक्स की। तो आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी लगभग लगभग 24,200 का हाई मारने के बाद वापस 24,000 तक के लेवल में दिखाई दिया। देखिए, जिस तरीके से मैंने कल भी आपको बताया था कि बाजार के अंदर 24,100 से लेकर 24,150 का एक सप्लाई एरिया बाजार के अंदर है और 24,150 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही बाजार 24,300 तक जा सकता है। अदरवाइज बाजार नीचे के लिए टर्न कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो बाजार 24,173 तक गया यहाँ पे, और एकदम से इसके अंदर आपको तुरंत ही सेलिंग देखने को मिली क्योंकि बाजार 24,150 के बिल्कुल नजदीक चला गया था। कल के दिन क्या हो सकता है, जिस तरीके से आज मंथली एक्सपायरी खत्म हो गई है, मंथली एक्सपायरी खत्म हो रही है, तो कल बाजार किस तरीके का ओपन हो सकता है या हमें बाजार में किस किस चीज का ध्यान रखना है, ये मैं आपको बहुत ही अहम लेवल यहाँ पे बता रहा हूँ। बाजार के अंदर 24,200 और 24,300 ये जो बाजार की रेंज रहने वाली है, ये एग्रेसिव सेलर यहाँ पे माल बेचने के लिए बैठे हैं। एग्रेसिव सेलर यानी बाजार जैसे ही इस जोन के अंदर जाएगा, बाजार के अंदर आपको पॉट सेलिंग देखने को मिलेगी। एरिया कौन सा हो गया, 24,200 से लेके 24,300। यानी जब तक बाजार 24,300 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन नहीं करेगा और इसके ऊपर होल्ड करके ट्रेडिंग नहीं करेगा, तब तक बाजार के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी और बाजार कहीं से भी वापस इस तरीके से वापस नीचे की तरफ घूम सकते हैं। देखिए, जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, मैं कल आपको लिए कुछ चीज बता रहा हूं। यदि कल बाजार 23,950 के नीचे, अभी जो चल रहा है 24,015, 24,000 या 24,000 ही मान लीजिए पूरा, अगर 23,950 के नीचे, या तो अभी, क्योंकि अभी भी 1 घंटा है बाजार के अंदर बंद होने में, या तो अभी और या कल के दिन यदि बाजार 23,950 के नीचे सक्सेसफुली सस्टेन होकर ट्रेडिंग करता है, तो बाजार के अंदर आप ये मान के चलिएगा, ये वाला स्विंग जो बाजार के अंदर कुछ दिन पहले लगा था 23,500 का, ये लेवल भी बाजार के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि बाजार के अंदर देखिए, ये वाला जो गैप है ये भी फिल होने की पूरी पूरी जो है उम्मीद है। बट क्योंकि देखिए, बाजार अनसर्टेनिटी के अंदर चल रहा है, कभी हॉर्मुज को लेकर, कभी अलग अलग विवादों के अंदर बाजार चल रहा है, तो इसलिए हम 24,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखेंगे। यदि बाजार किसी भी मूव की वजह से 24,300 के ऊपर होल्ड कर लेता है, ये लॉन्ग पोजीशन वालों के लिए बता रहा हूं, अगर 24,300 के ऊपर होल्ड कर लेता है, तो ये जो प्राइस में यहां से लेकर यहां तक एक नेगेटिव आया है, यानी प्राइस नेगेटिव हुआ है, तो ये जो नेगेटिवपन है ये 24,300 के ऊपर होल्ड होते ही यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और बाजार वापस एक ऊपर तक कहीं ना कहीं तेजी के ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। बट करंट सेंटीमेंट के हिसाब से बाजार के जो सेंटीमेंट है वो खराब है और बाजार इस तरीके से किसी भी न्यूज के चलते, जो कि खास करके 3:30 बजे के बाद न्यूज फ्लैश की जाती है, उसके अंदर बाजार कहीं भी उसके चपेट में आ सकता है। तो बाजार में इस चीज का ध्यान रहे। 24,150 और 200 के ऊपर भी कड़ी नजर रखें। 24,150, 24,200 जहां से बाजार ने आज रिवर्सल मारा, इस लेवल के ऊपर भी खास करके ध्यान रखें। यदि बाजार इसके ऊपर सस्टेन होता है तो भी ये 300 रुपए तक के लेवल में जाने में कामयाब हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें नजर रखनी है 24,200 के लेवल पे भी रखनी है। तो ये निफ्टी के लिए ध्यान हो गया। नीचे के लिए मैंने आपको बता दिया, 23,950 के नीचे सस्टेन होते ही बाजार के अंदर एग्रेसिव सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। ये बाजार की बात हो गई, क्योंकि बाजार जिस तरीके से चल रहा है उसके अंदर गैप डाउन भी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल मैंने आपको बताया था कि यदि बैंक निफ्टी 56,600 के ऊपर सस्टेन होगा तो ही बाजार के अंदर 56,500 56,600 के ऊपर सस्टेन होगा तो ही बाजार के अंदर तेजी आएगी। बट बाजार आज देखिए गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के बाद बाजार 56,100 के आसपास से 55,500 तक के लेवल में आ गया। देखिए, जिस तरीके से सभी इंडेक्स का प्राइस एक्शन है, उसे देखने से यही लग रहा है कि बाजार के अंदर कहीं अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू हो गई हैं, जो कि बड़ा रूप लेने में टाइम लगाएगी और जिसके लिए न्यूज आती हैं, और वो खास करके 3:30 बजे के बाद न्यूज ज्यादातर आती हैं।
चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज हो, चाहे वो इकोनॉमिकल न्यूज हो, चाहे वर्ल्ड की कोई भी न्यूज हो, चाहे यूएस ईरान को लेकर कोई भी न्यूज हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट पहले ही हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से बाजार ऊपर जाते जाते आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 गैप डाउन बाजार ने दिए। ये पहला गैप डाउन, ये दूसरा गैप डाउन, और ये फिर आज तीसरा गैप डाउन। जिस तरीके से बाजार का गैप डाउन का सिलसिला जारी है और बाजार लोअर लो बनाते हुए नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं बाजार के अंदर सेलर अपनी पोजीशन जमाए हुए हैं, जिसका नतीजा बाजार के अंदर बड़ी सेलिंग के रूप में भी आने वाले दिनों में दिख सकता है। फर्स्ट राउंड में बाजार 54,000 के नजदीक, जैसे अभी चल रहा है 55,500, 54,000 फर्स्ट राउंड में, और उसके बाद सीधा 52,000 के लपेटे में भी जा सकता है। खास करके बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के मुकाबले ज्यादा कमजोर है, यानी फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल्स, यूजफुल डेटा, यूजफुल चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। वीडियो का तात्पर्य केवल एक अपनी एजुकेशनल पर्पज से अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे एडवाइजर को लेके या सलाह को लेके कोई भी मशवरा नहीं है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।